मेरे प्यारे भाई, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने सारे क्वेश्चन हो सकेंगे ना, पॉसिबिलिटीज कि आ सकता है इस परीक्षा में 2026 के जो 10th क्लास का परीक्षा होने वाला है इस फरवरी में, तो पूरा जितना आ सकता है वो पूरा कवर करने का आज कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव आएंगे और यदि जो जो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में जितने सारे थ्योरी का जरूरत पड़ेगा वो सब डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो ना आज बिना समय गवाए स्टार्ट कर रहे। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जो 2,3 है, साइड में क्वेश्चन है ना कि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, वो एक्स एक्सिस से दूरी पूछा है, एक्स एक्सिस से, और ऑप्शन भी दिए गए हैं। बात समझना कि जब ऐसा कहानी होना तो देखो एक बता देते, ये ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इसी को कहा जाता है भुज और उसको बोला जाता है कोटि। एक्स एक्सिस को कहा जाता है भुज और वाई एक्सिस को बोला जाता है कोटि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे होता है ओरिजिन, मतलब 0 0 है तो ओरिजिन है। तो क्वेश्चन में बोला है 2,3, तो सोचो कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो 2 चले होंगे और वाई एक्सिस पे 3 चले होंगे, तभी तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, और ये है 2,3। क्लियर है? आप पूछा है ना कि एक्स एक्सिस से, तो बताओ एक्स एक्सिस तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे कितना दूरी पे है, तो इससे तो दूरी क्या होगा, वही होगा जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चले हैं और वो एक्स एक्सिस से दूरी होगा। मतलब वाई एक्सिस पे कितना चले हैं, 3 यूनिट चले हैं, मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट। मतलब कौन ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट, दूसरा नंबर बोल रहा ना कि कौन सा बिंदु वाई एक्सिस पर स्थित है, वाई अक्ष पर। पहला ऑप्शन है ना 1,0 और दूसरा है 0,4 और तीसरा है 5,5 और -2,3। जरा ऐसे सोचना, जब वाई एक्सिस पर होता है ना तो एक्स को 0 होना पड़ेगा, और जब एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई को 0 होना पड़ेगा। तो जो तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है 5,5, वो कभी हो सकता नहीं होगा, क्योंकि एक्स पर भी 5 चले हैं और वाई पर भी 5 चले, तो तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। चौथा है -2,3, मतलब एक्स एक्सिस पे -2 यूनिट चले और वाई एक्सिस पे भी 3 यूनिट चले, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हम बोल रहे हैं ना कि वाई एक्सिस पर होने के लिए एक्स को 0 होना पड़ेगा, मतलब पहला ऑप्शन में एक्स एक्सिस पर 1 चले हैं, जो कि नहीं होगा। यदि आपको चलना है वाई एक्सिस पर, मतलब किसी भी पॉइंट को लाई करना है वाई एक्सिस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ना 0,4, ये सही है। बात समझ रहा है? ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर, थर्ड नंबर है, कहता है बिंदुओं ए 1,3, एक बिंदु है 1,3 और दूसरा बिंदु है 5,9, इसके मध्य बिंदु, इसके जो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है। मतलब इस दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाले रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु पूछा है। जब जब मध्य बिंदु पूछेगा ना तो सीधा सी उपाय है ना इसका कि एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, जोड़ दो और 2 से भागा दे दो, फिर वाई को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो। बताओ, यदि एक्स 1 है और इधर 5 है, दोनों को जोड़ दो तो 5 और 1 6, और बटा 2 करेंगे तो 3 आएगा। 3 और 9 12, फिर 2 करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, मतलब 3,6। सीधा याद रखना है कि जब जब मिड पॉइंट पूछे, मध्य बिंदु पूछे, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है 2 से डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब देखो चौथा नंबर पे, फोर्थ है ये, कहता है बिंदु 3,4 और 0 0 के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब एक बिंदु है 0 0 और दूसरा बिंदु है 3,4, इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। मेरे भाई याद रखना,
कि डिस्टेंस फॉर्मूला, जो दूरी का सूत्र लिखाया गया ना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ले लेते हैं तो निकल जाता है डिस्टेंस। अच्छा, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात समझो, जब ओरिजिन से पूछे ना, तो जो ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट 3,4, उस 3,4 को केवल स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो, क्योंकि 3 माइनस 0 करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत है नहीं। 3 माइनस 0 बार बार क्या है करना, तो इसलिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 5। मतलब दोनों पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट। चलो फिफ्थ नंबर कहता है, फिफ्थ नंबर में कि बिंदु 2,5 और 6,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला बिंदु कौन है। तो सोचो, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5 और इसका बिंदु दिया हुआ है 6,9। बोला है इस रेखाखंड को मिलाया और कोई एक बिंदु है जो इसको आंतरिक डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं अपने मन से x, y, और ये विभाजित किया है तो वो नहीं बताया कि किस रेशियो में, ये नहीं दिया गया। जरा इतना बताना कि मिलाने वाले रेखा, सॉरी दिया हुआ है 1:3 है, वहीं तो लगा 1:3 है। आप बताओ, इसका फॉर्मूला होता है ना कि जब x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो बताओ भाई, m मतलब किस रेशियो में, तो 1:3, मतलब एक को गुना करना है x2, मतलब दूसरा इधर ना x1, सॉरी x1 y1, x2 y2, इससे गुना करो, उल्टा रेशियो से गुना करना। तो एक को गुना कर दो 6 से, और n मतलब 3, इसको गुना कर दो x1 उधर से करो तो 2, और दोनों रेशियो को ऐड कर देना है, 3 और 1 4, तो 6 और 6 12 बटा 4 कितना आया 3। अब देखो बाई लिखना है ना, तो इसको भी वही करेंगे कि m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। तो m कितना है जी 1, इसको गुना करना है बाई 2 से, मतलब 9 से, उल्टा गुना करो, और ये 3 है तो इसको 5 से गुना करो, तो 3 गुना 5 बटा रेशियो को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। बताओ 9 और 8, सॉरी 15, 15 और 9 24, 24 बटा 4 6, मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 3,6 आएगा। क्लियर। तो क्या आएगा इसका कोऑर्डिनेट 3,6। कौन ऑप्शन है 3,6? ए। तो इसका आंसर ये होगा। देखो भाई, 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसको पूरा थ्योरेटिकल ना बता देते। कहता है कि 6 नंबर में कि एक पॉइंट है 0,0, दूसरा है 6,0 और तीसरा है 0,4। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इसका पूछा है कि क्षेत्रफल। तो बताओ, ऐसे सोचो कि त्रिभुज है और इसका एक 0,0 है और ये है 6,0 और फिर 6,0 0,4, और यहाँ 12 24 6 और 8 है। बात समझना, जब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है भाई, तो हाफ इंटू 23 31 12 याद रखा करो। 23 31 12 देखो कैसे याद रखना है। x1 23 मतलब बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 31 बोल रहे मतलब बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 23, देखो 2 3 23 फिर 31 12, तो y1 माइनस बाई 2 वैल्यू पुट कर देंगे ना, आ जाएगा। x1 कौन है जी 0। चलो y2 ये है x1 x2 x3, y1 y2 y3, y2 कितना है 0 और y3 कितना है 4 प्लस x2 कितना है जी 6 और y3 है 4 माइनस 0 प्लस x3 तो 0 है और y1 तो 0 है जी, और y2 कितना है 0। जितना जल्दी इसको सॉल्व करना है कर देना और हाफ लगा देना है इसको, और मॉडुलस के अंदर में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एरिया आएंगे यदि नेगेटिव आएगा तो वो एरिया कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए मॉडुलस के अंदर में लास्ट में बता देंगे, वो जो भी आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव ही बोलेंगे। तो बताओ 0 है, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट पिट के 0 आ जाएगा, इसकी बात ही छोड़ दो। 4 माइनस 0 है
4 ही रह जाने, तो 6 चौ 24, ठीक है। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसको भी कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब 24 आया। क्लियर? तो इसका क्या होगा आंसर? 24, ऑप्शन बी। समझ आ रहा है? ठीक है। 7 नंबर देखो भाई, 7 नंबर कहता है कि एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2, 4,6 और x,0। ऑप्शन दिए हैं 7, 5, 6, 8। बोला है ना कोलिनियर। देखो कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा बिंदुओं को संरेखीय बिंदु तब बोलेंगे जब वे सभी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे। तो देखो एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ मान ले रहे हैं। तो यदि 1,2 है और दूसरा है 4,6 और तीसरा है x,10, बहुत तरीके हैं। ट्राइंगल का एरिया को 0 करेंगे तब भी निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और AB प्लस BC बराबर AC करेंगे तब भी निकलेगा। लेकिन नहीं, देखो ऑप्शन से इसमें ना उड़ा देते। यदि मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ कितना 7, मतलब x के जगह पे 7। तो जरा बताओ, यहां हम 7 मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ का डिस्टेंस ऐड करने पे यहां से लेकर यहां तक, मतलब यदि A है, B है और C है, तो AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, AB निकालना है ना, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट लो सर, 16 9 25, 25 का रूट लेंगे जी 5 आएगा, मतलब ए भी कितना आया 5। BC देखो कैसे निकलेगा, हम बोल रहे हैं ना पहला को सही होना, मतलब पहला ऑप्शन को सही होना चाहिए। तो देखो 7 रखते हैं, तो यदि 7 रखेंगे यहाँ पे, तो 7 माइनस 4 3 और 3 का स्क्वायर 9, 10 माइनस 6 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। तो यहां से यहां तक निकला है 5 और BC भी निकला 5। तो A से लेके C तक अब निकालो AC, AC कितना आ रहा है ये बताओ। तो 1 है और ये तो 7 बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन सही है, तब 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, रूट लो 64 36 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, मतलब AB बराबर निकाले 5 यूनिट, BC बराबर निकाले 5 यूनिट और AC बराबर 10। देखो तो भाई AB 5, BC 5, AC 10, 5 प्लस 5 बराबर 10 आ रहा है। किस ऑप्शन पे? पहला ऑप्शन यदि x के जगह पर 7 लिखे हैं तो ये सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। इसका मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, पहला ऑप्शन में टिक लगा देंगे। क्लियर? आगे देखो फिर अब 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके पिछले वाले कोई क्वेश्चन था ना, उसमें बता दिया गया है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब उस रेखा खंड के बाहर में कोई एक पॉइंट है जो उस दोनों पॉइंट को एक्सटर्नली डिवीजन करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, पहले लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट है, तो पॉइंट दिया हुआ है x1 कितना 3 और y1 कितना दिया हुआ -2 और x2 कितना है -9 और y2 है 6। याद रखना जब एक्सटर्नली डिवाइड करे तो x निकालना हो ना, मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो उसका होता है mx2 माइनस nx1 बाई m-n, और जब y निकालना हो y कोऑर्डिनेट, तो इसका होता है m/2 माइनस n/1 बाई m-n। क्लियर है? अब देखने हैं, तो बताओ m कितना होगा, तो 1:2 है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं m/n है, ये 1:2। बताओ m के जगह पे कितना 1 और n के जगह पे 2 पुट करते जाओ, तो m के जगह पे 1, x2 कितना है सर -9 और n के जगह पे 2 है और ये है x1 कितना है 3, m-n 1 माइनस, तो ये आ गया -9 और -6 -15 बटा -1 कटा पीटा, तो 15, x के जगह पे तो 15, ठीक है, -9 -6 सही है। तो देखो x बराबर 15 आया ना, तो ऑप्शन में तो कोई में 15 है नहीं, x का कहाँ है कोई में 15, इसका मतलब ना कि ऑप्शन क्या है गलत है। कोई नहीं, ऑप्शन छोड़ दो, वो उसमें ना गलती हो गया होगा, ये सही है, मेथड सही है।
तो देखो बाई जब निकालना रहेगा ना तो m के जगह पे 1 रखो, बाई टू कितना है जी 6 माइनस n 2 और y1 कितना है -2 m माइनस n तो -1 आएगा क्योंकि 1 माइनस 2 तो -1 यानी 6 और +4 तो 10 y इतना -10 मतलब जो पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट होगा 15 -10 जो किसी ऑप्शन में नहीं है। कोई नहीं, ऑप्शन देखा जाएगा फिर। 9th नंबर क्वेश्चन देखना भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप को कवर किया गया है। कहता है ना कि एक पॉइंट है x, y वो 5, 1 से और 1, 5 से समदूरस्थ है। मतलब जो x, y है ना, कोई पॉइंट है x, y वो 5, 1 से मतलब दूसरा कोई पॉइंट है 5, 1 और एक और पॉइंट है वो 1, 5 समदूरस्थ का मतलब होता है ना कि यहां से यहां जितना दूरी इससे है उतना ही दूरी इससे होगा, उसी को बोलते हैं इक्विडिस्टेंस समदूरस्थ। मतलब यदि a है और ये b है और ये c है, मतलब a से लेकर b तक जो डिस्टेंस होगा वहीं a से लेकर c तक होगा। इसका मतलब कि ab और ac ये दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है। चलो करो भाई, AB को जब बराबर करेंगे ना तो कैसे होगा, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं और बराबर कर देते हैं। चलो बोलो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई है 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर में लिखा था और इधर क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो भाई दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट होना तो ऐसे उड़ा दिया जाता है, काट देता है, लेकिन नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पे लिखते नहीं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तब ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो बताओ अंदर वाला बचेगा, मतलब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर और इतने बचेंगे। देखो जल्दी जल्दी इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो 5 का 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी तो 5 दूना 10x, ये भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस वाई का तो प्लस वाई माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी तो 2 इंटू 1 इंटू बाई 2 बाई। अच्छा इधर भी करो, अब 1 का करेंगे तो 1 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x प्लस 5 का जी 25 और इसका तो बाई स्क्वायर और माइनस 5 दूना 10 बाई। काटो, अब एक्स स्क्वायर इधर भी है बाई स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों कट गया। चलो बनाओ, अब 25 है और एक 26 हो गया, तो माइनस 10x माइनस 2 बाई उधर लेके चल जाते तो माइनस 2x तो उधर चला गया प्लस 2x और माइनस 10 बाई तो उधर चला गया प्लस 10 बाई। सारे कांस्टेंट को इस तरफ लेकर चले आओ, तो इधर एक है 25 है, 25 और एक 26 है, उधर से लेके चला 25 है और एक है 26 है, इधर भी 26 आ गए, 26 26 तो प्लस में माइनस में 0 हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 2x तो माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y तो प्लस 8y बराबर 0 हो गया। चलो दोनों तरफ से क्या ले लेते कॉमन, माइनस 8 ले लें, माइनस 8 कॉमन ले लेते, इधर x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 8 को इधर लेके आओ तो x माइनस वाई बराबर 0। कौन ऑप्शन है, x माइनस वाई बराबर 0, ऑप्शन तीसरा सी ऑप्शन सही है। देखो 10th नंबर जो क्वेश्चन है ना उसके लिए थ्योरी बता देते, कहता है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा है, तो हो सकता है कि बाई एक्सिस का भी पूछ दे। तो याद रखना कि जब एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछता हो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का लिख देते, जो भी पूछेगा बना देना। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है बाई बराबर 0 और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स बराबर 0, मतलब एक्स एक्सिस पे बाई 0 होता और बाई एक्सिस पे एक्स 0 होता, यही है इक्वेशन। ये दोनों ना बड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे हर बार, तो इस बार भी देखा जाएगा। ठीक है, अब पूरा का पूरा ये खत्म हो गया। अब अगला बार फिर देखते हैं इसी का सीरीज में या दूसरा कुछ सोचते हैं जो अच्छा क्वेश्चन को बुलाएंगे। ठीक है ना।